आगामी 2027 के चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। वहीं देश में एसआईआर की सतत प्रक्रिया भी जारी है और एसआईआर को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से वोट कटा है उसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक खेमे में हलचल है। हमारे साथ भारत 24 के साथ इस समय राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ सामाजिक लोग भी इस समय यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार एसआईआर का क्या प्रभाव आगामी पंचायत चुनाव में और आगामी विधानसभा चुनाव में रहने वाला है। कितने वोट्स क्या अब तक कट चुके हैं और क्या अब तक तैयारियां हैं पार्टियों की, क्योंकि अब आपत्तियों का दौर है, तो क्या तैयारियां हैं। तमाम सामाजिक गणमान्य यहां मौजूद हैं। सबसे पहले हम सामाजिक लोगों से ही बात करें तो हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन और व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। कौशल जी, सबसे पहले तो आपसे यह जानना चाहूँगा एसआईआर आखिरकार है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत और के हमारे हेड हैं हमारे देवेश पलिया मयंक शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा। निश्चित रूप से इस पवित्र प्रांगण में जो हम लोग खड़े हुए हैं एसआईआर की बहुत से फुल फॉर्म भी नहीं जानते होंगे, लेकिन उस पर बहस करने के लिए चल देते हैं। तो मैं सबसे पहले तो कहूँगा उसको स्टडी करें। एसआईआर है क्या है? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिव्यू, यानी हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही है, क्या गलत है? तमाम मुद्दा और तमाम वैसे लोग मर चुके हैं, 10-20 साल हो गई और उनके वोट बना के फर्जी वोट डाले जाते हैं। उनकी पहचान हो रही है कौन कहाँ से आ गया, रोहिंग्या है या इधर उधर से देश विदेश से भागे फिर रहे हैं, यहाँ पर अवैध कृत्य करते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है ये। इसके लिए तो सभी को धन्यवाद देना चाहिए। क्या एक आदमी ने, मैं बता रहा हूँ एसआईआर क्या अकेले योगी जी ने कह दिया और शुरू हो गई? इस पर बहुत विद्वान लोगों के मत होते हैं और जब मत आता है निकल के तो उसमें निर्णय लिया जाता है कि आगामी चुनाव में क्या लगता है कि एसआईआर का क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है? निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो ओरिजिनल लोग होंगे वोट देंगे। एक आदमी 4-4, 5-5 जगह वोट कर रहा था, वो बिल्कुल अवैध था, असंवैधानिक था। बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, आप आगे आने वाले भविष्य में देखते जाइए, अच्छे परिणाम आएंगे। हमारे साथ युवा हैं, क्या नाम है आपका? मोहित शर्मा नाम है मेरा। शर्मा जी, क्या लगता है एसआईआर की इस प्रक्रिया को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं एसआईआर की प्रक्रिया को देखता हूँ। सरकार ने जो कदम उठाया, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि अच्छा कदम था, मैं इसकी सराहना कर देता हूँ इनकी तरफ से। लेकिन अगर ये एसआईआर इनको कराना था तो इतने अल्प समय में, आपने शुरुआत में देखा होगा कितने बीएलओ मर गए। अगर सरकार को बाद में देखा सरकार ने कि हमारा वोट खुद का कट रहा है, तो टाइम दर टाइम बढ़ाते गए अपने वोट को मैनेज करने के लिए टाइम बढ़ाया। कहीं ना कहीं गफलत भी की उसमें, उस बीच में। गफलत कौन सी गफलत कर दी? जैसे कि एसआईआर, जैसा भाई साहब ने बताया, बहुत से लोग फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे। इसकी फुल फॉर्म है स्पेशल रिवीजन, वो इंटेंसिव रिवीजन, मतलब वोट का रिवीजन किया सरकार ने। अब उसको इन्वेस्टिगेशन करते हुए इंटेंसिव रिवीजन किया। रिवीजन करने में इन्हें इतना 1 महीने में मैं फिरोजाबाद पे ही आ जाता हूँ। फिरोजाबाद विधानसभा में 4,68,000 वोटर थे। क्या 414 बीएलओ थे? 414 लोग 4,68,000 से 1 महीने में मिल सकते हैं? आप बता दीजिए मुझे। जब नहीं मिल पाए तो टाइम बढ़ाया। अब बिहार में पहले हो चुका था, 68 लाख वोट काटे। अब भाई साहब ने बोला घुसपैठिए, रोहिंग्या, बांग्लादेशी। तो सरकार बताए कि 68 लाख में कितने रोहिंग्या थे, कितने बांग्लादेशी थे, कितने घुसपैठिए थे, कितने डबल थे, कितने मृतक थे और कितनी बेटियों की शादी हो गई। ये सरकार स्पष्ट करे। ऐसा ही अब उत्तर प्रदेश में करे। क्या लगता है क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आगामी चुनाव? आगामी चुनाव में तो आपने देखा होगा जो एसआईआर को लाए वही चीख चीख के मंचों से रो रहे हैं कि हमारे 4 करोड़ वोट कट गए, 4 करोड़ वोट कट गए। इनके कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, क्योंकि इन्होंने कोई ट्रेनिंग ना अपने कार्यकर्ताओं को दी, ना सरकारी बीएलओ को दी, ना आम जनमानस को दी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी से जवाब ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जिला मीडिया प्रभारी अमित गुप्ता जी मौजूद हैं। गुप्ता जी, क्या लगता है, मोहित जी की बात आपने सुनी, किस तरीके से देखते हैं युवा की बात? नमस्कार, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो देश का में जो चुनाव की जो व्यवस्था है वो लोकतंत्र प्रणाली की व्यवस्था है। इसमें भारत निर्वाचन आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करता है और 2003 के बाद अब एसआईआर हो रही है। इसका मैं हिंदी में पूरा बता दूं, मतदाता विशेष पुनः परीक्षण है। इसमें जो लोग क्योंकि डेथ हो गई है, भाई साहब अभी बता रहे थे, जो जिनकी मृत्यु हो गई है 10-10 साल 15 साल पहले, उनका भी वोट चल रहा है।
या किराएदार लोग होते हैं कि यहाँ पर वोट बनवा गए फिर उसके बाद वो खाली करके चले गए, वो भी वोट है। इसका सबसे बड़ा असर ये रहेगा कि जो भी फर्जी मतदाता थे या इधर उधर थे, डुप्लीकेट मतदाता थे, उनका नाम कट जाएगा स्वतः ही। जो वास्तव में ही मतदाता हैं और जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करते हैं वही वोटिंग करेंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें ये रहेगा, मतदाता प्रतिशत बढ़ेगा। मतदाता प्रतिशत बढ़ेगा तो लोगों की मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं आपने घपलेबाजी कर दी, आप खुद चिल्ला रहे हैं कि इतने करोड़ों वोट कट गए। शासन का आदमी किसी का व्यक्ति नहीं होता, मैं आपको सबसे बता रहा हूँ। कोई भी अपनी कलम से समझौता नहीं करता है। जहाँ किसी भी अधिकारी की कलम फंस रही हो वो सबसे पहले काम की मना कर देगा। कोई भी अधिकारी किसी भी शासन के प्रति हमदर्दी नहीं दिखाता, वो अपने कलम का सच्चा सिपाही होता है। अगर समय पूर्ण नहीं हो पा रहा था काम तो उसको समय बढ़ा दिया गया। अब विपक्षी लोग हैं, अब विपक्ष का जिक्र आया तो सवाल भी ले लेते हैं। क्या अमित जी कह रहे हैं कि आप तो आरोप लगा देते हैं वैसे ही? देखिए, अमित जी राजनीतिक हमारे भाई हैं, कोई हमारी इनसे खानदानी दुश्मनी नहीं। पहला तो धन्यवाद। अभी जब बिहार में चुनाव हुआ तो SIR होकर चुनाव हुआ था, तो एक राज्यसभा सांसद पता नहीं कौन, वो भाजपा दिल्ली में भी चुनाव वोट डाल रहे थे और उनने दिखाया कि मैंने बिहार में भी वोट डाला है। तो घपलत तो इधर से ही है, हमारी तरफ से तो है नहीं। अच्छा, उसके बाद जिसके मन में खोट है, मतलब इनके मन में खोट है, हम क्यों बोले, वो समझदार हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है, अभी ड्राफ्टिंग 5 दिसंबर को एक सूची जारी हुई जिसमें पंचायत चुनाव का ड्राफ्ट भी आ गया। 12 करोड़ 50 लाख मतदाता हैं और जब सरकार ने अपनी वो जारी की उसमें 12 करोड़ 70 लाख, आखिर 20 लाख का गोल मटोल क्या है। 4.5 करोड़ वोट का इनका गोलमाल है जो कि जनता में नहीं बता रहे हैं। पर सच्चाई झोलझाल है। हाँ, बिल्कुल झोलझाल है। और सच्चाई ये है कि सबने देखा, इनके कई नेताओं ने दिल्ली चुनाव में भी वोट डाला और बिहार चुनाव में भी वोट डाला। वो क्या है, सबूत तो इन्हीं के आ रहे हैं और अब यही फपिया रहे हैं। अब बहुत सारी सफाई भी देंगे। इनके पास हिंदू और मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। ये SIR जो है, अच्छा आप मेरे हिसाब से 10 साल में उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है बीजेपी की और 15 साल में देश है, तो रोहिंग्या और ये घुस कहाँ से आए? जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की है ना, अमित शाह की। निकाल के उन्हें अब तो बाहर नहीं कर पाए। आप कहते हैं आतंकवाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद अभी क्या हुआ पहलगांव में? हर चीज यही तय करेंगे। SIR की बात मैं आज कर रहा हूँ, SIR को लेकर हर चीज यही तय कर लेते हैं अपने घर में। सच्चाई ये है, कहीं ना कहीं बीजेपी परेशान है SIR को लेके। बीजेपी परेशान है, पूरी तरह बीजेपी परेशान है। क्या लगता है? नीरज जी कह रहे हैं बीजेपी परेशान है। यही लोग बिहार चुनाव में चिल्ला रहे थे वोट चोर, और जनता ने इनको ही उल्टा कर दिया। नहीं कर दिया, तुमने वोट चोरी की। तुमने वोट चोरी की। वो दिल्ली में भी वोट डाल रहे हैं, वो बिहार में भी वोट डाल रहे हैं। रेलें भर भर के आ रही हैं, रेलें भर भर के आ रही हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, ये मतदाता पुनरीक्षण अभियान जो चला, जैसा कि जो चर्चा चल रही है, वास्तव में ये बिल्कुल निष्पक्ष और हर 10 साल के पश्चात होती है, निष्पक्ष तरीके से हुई। और रहा विषय कि इसमें वोट कटे, वोट तो सभी पार्टियों कटे। पूरे उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख वोट चोरी का लगातार ये आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी से। नीरज यादव भी लगातार वोट चोरी की बात कह रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये देखो, पहले ये 2017 में हारे, तब इन्होंने EVM खराब बताई। EVM खराब के बाद में 2022 में हारे तो वोट चोरी का इल्जाम लगा दिया। अब ये नया मुद्दा ले आए। यहाँ नया मुद्दा क्या लेके आए कि ये वह हिंदुओं को जाति में बांटने का विषय ले आए। यहाँ के फिरोजाबाद के हमारे ज़िले के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हम यादव हैं। अरे ये कोई जातिगत समीकरण में थोड़ी वोट बैठेगा। ये तो पूरी तरह से, अरे यादव समाज सभी पार्टियों में, हमारे फिरोजाबाद से ये मतलब जो रामकृष्ण यादव SIR की अगर बात करें, हिंदू नहीं यादव या समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने जो बयान दिया आप उसकी जिक्र कर रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले SIR की लगातार बात हो रही है, SIR को किस तरीके से देखते हैं? SIR में सबसे ज़्यादा वास्तव में हमारे ही जहाँ विधायक थे 22 विधायकों में, वहाँ उन्हीं विधानसभाओं में वोट ज़्यादा कम हुए। जो विलोपित थे वो तो हटेंगे ही हटेंगे, और जो जिनके 2 जगह वोट है वो हटेंगे हटेंगे। और कुछ वोट ऐसे हैं जो एक दूसरे के ज़िले में बने हुए हैं, वो हटेंगे। कुछ भ्रामक परिस्थिति ऐसी थी जिनके वोट जहाँ नहीं बनने चाहिए वो वोट अपना फर्जी वोट कटेंगे, फर्जी वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील शर्मा नाम है मेरा। शर्मा जी, किस तरीके से देखते हैं इस SIR को, प्रक्रिया को? और आप तमाम राजनीतिक साथियों को, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोगों को आपने सुना, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी को तो जो आरोप लगाने हैं वो लगाएगी।
भाई विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना और नुक्ताचीनी करना। बाकी बात यह है कि एसआईआर पहले भी हुई है, ऐसा तो नहीं आज पहली बार देश के अंदर एसआईआर हो रही है। एसआईआर पहले भी हुई है, लेकिन जब राहुल गांधी जोड़ो एकता यात्रा निकालते हैं, भारत जोड़ो यात्रा, समाजवादी पार्टी राहुल गांधी दोनों मिलकर के बिहार में चुनाव लड़वाते हैं, तेजस्वी यादव उत्तर प्रदेश राजनीति छोड़ दूंगा अगर नहीं उत्तर प्रदेश में आपको हल्का किया 24 में, और आपने नव भारत टाइम के मंच से मुझसे कहा था कि ऐसा कुछ हो गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आपको सुनवाता हूँ। घबराते रहो, आप चिल्लाते रहो, आप चिल्लाए। देखिए मुझे मेरे नंबर पर मुझे बोलने दो, मेरे नंबर पर मुझे बोलने दीजिए। इस्तीफा नहीं देंगे, ऐसा है। अब ये घबरा के क्या करेंगे? अब बिहार में एसआईआर की वजह से ही तो घबराए, क्योंकि फर्जी वोट निकल गया। जो कई मृतक हैं, कहीं इधर उधर शिफ्ट हो गए हैं, कुछ बांग्लादेशी थे, रोहिंग्या थे, जो भी होंगे, या इनके ही वोट 3-3 4-4 जगह बने हुए हैं। गांव में रह रहे हैं, गांव में वोट डाल रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, शहर में वोट डाल रहे हैं, फर्जी वोट बने हुए हैं, वो निकल रहे हैं। तो इनकी बेचैनी इस बात के लिए है कि जब ओरिजिनल वोट पड़ेगा तो योगी और मोदी ने जो देश की जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए काम किए हैं, आवास दिया है, अन्न दिया है, शौचालय दिए हैं, बिजली दी है, मुफ्त सिलेंडर दिए हैं। अब गरीब आदमी की मदद तो करिए भाजपा ने, तो गरीब आदमी भाजपा के साथ हो जाएगा। भाजपा के साथ हो जाएगा तो गुंडा माफिया लुटेरों की इनकी सरकार चली जाए, आनी नहीं है कभी। आप सभी की बातचीत को सुनकर एक युवा भी प्लीज एक रिव्यू। अभी इन्होंने कहा कि भाजपा ने ये दिया वो दिया, क्या अपने बाप के पैसे से दिया? जनता का पैसा जनता को दे दिया, ऐसा किस सरकार में नहीं है? कौन सा लैपटॉप दिया? अरे कभी लैपटॉप दिया। फर्जी यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्रियां मिलती थी, आज ही वो यूनिवर्सिटी बैन हुई है। फर्जी डिग्रियां देते थे, फर्जी डिग्रियों पर नौकरी करते थे, वो सब बुकिंग की थी। आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, क्योंकि मेरे बीच में देखिए युवा तमाम चीज़ों को युवा भी सुन रहे हैं। आम आदमी पार्टी से हनी तैनगुरी हमारे बीच मौजूद है। हनी, आपने तमाम भाजपा को सुना, समाजवादी पार्टी को सुना और समाज सेवियों को सुना, आप किस तरीके से देखते हैं कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को? बड़े भाई पहले तो नमस्कार आपको। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो एसआईआर प्रक्रिया जो चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं बेचैनी प्रत्येक दल में है। अभी कुछ दिन पहले शायद आप लोगों के संज्ञान में होगा कि मध्य प्रदेश के एक विधायक हैं, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि 2014 में आप सरकार में आए, 2014 के बाद लगातार आप सरकार में बने हैं, फिर ये घुसपैठियों वाली बात कहाँ से आई? क्योंकि केंद्र सरकार की या देश की सबसे बड़ी गद्दी पर कहीं ना कहीं आप आसीन हैं। अगर घुसपैठिए कहीं ना कहीं आ रहे हैं तो उसमें कमी आपकी है, ना कि किसी और राजनीतिक दल की। दूसरी चीज़ आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। अमित जी, आपने सुना, बड़ा आरोप है कि आप सत्ता में थे, कैसे घुसपैठिए आखिरकार आ गए? क्योंकि आपकी तो जिम्मेदारी बनती है, समाजवादी पार्टी से वो भी कह रहे हैं कि अमित शाह जी की जिम्मेदारी है, तो कैसे ये आ गए घुसपैठिए? घुसपैठिए अगर देश में 2014 से पहले आ भी गए हैं तो उनको चुन चुन के निकाला जा रहा है। और आपने देखा होगा, और मैं कह देता हूँ, जो अभी जो प्रक्रिया चल रही है एसआईआर, आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, हर बुजुर्ग से या कोई भी किसी टाइम से राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहा होगा, बूथ जीता चुनाव जीता। जिस दल की बूथ पर मजबूती होगी वही दल हमेशा दूसरे दलों को पछाड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ पर लड़ने का कार्य करता है, घर घर जाकर कुंडी खटखटाने का कार्य करता है, एक एक वोट को निकलवाने का कार्य करता है। आप घुसपैठिए बाहर हो जाएंगे अगर हैं तो एसआईआर से जो हैं देश में, अगर कहीं से भी आ गए हैं तो पूरी तरीके से बाहर होंगे। पश्चिम बंगाल में देखा सबसे ज़्यादा, अगर बिहार में भी आपने देखा सबसे ज़्यादा विपक्ष के लोग ढिढोरा पीट रहे थे। फिर क्या हुआ? एसआईआर पारदर्शिता के साथ हुई, जनता ने क्या दिया? भाजपा को चुना। चलिए जल्दी से कंप्लीट कीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? बड़े भाई मैं बहुत गहन तरीके से बड़े भैया को सुन रहा था, इन्होंने बिहार का मुद्दा उठाया। मैं कहना चाहता हूँ बिहार में सर्वे पूरा हो गया। आपको कितने बांग्लादेशी मिले इस पर भी चर्चा की जाए, आपको कितने घुसपैठिए मिले इस पर भी चर्चा की जाए। सही बात तो ये है, एसआईआर का जो ढिंडोला पीटा जा रहा है ये है मुख्य मुद्दों से भटकाना। आप बात नहीं करते शिक्षा की, आप बात नहीं करते स्वास्थ्य की, आप बात नहीं करते रोजगार की। जाके देखिएगा नए नए युवा लड़के भीख मांगने की कगार पर आ गए हैं।
शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। मैं कहना चाहता हूं युवाओं की आवाज़ बनके कि रोजगार दीजिएगा। एसआईआर सर्वे आपको अगर करवाना ही था तो जब आप सरकार में आए थे तब करवाते। कहीं ना कहीं विशेष मुद्दों को भटकाने के लिए एसआईआर का प्रकरण चुना गया है। और विशेष मुद्दों को आप भटका रहे हैं, सीधा आरोप है आप पर। पहले नौकरियां कैसे मिलती थी आपको, था खेत बेचे आता था 15 लाख का थैला या 20 लाख का थैला चाहिए। अब तो योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं, ऐसी मिल रही हैं कि बिना सिफारिश की नौकरियां मिल रही हैं। गरीब तबके के लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। इससे ज़्यादा मैं आपसे क्या कहूँ। अब आम आदमी पार्टी हो दिल्ली में, इनका असर देखा आपने क्या रहा। आज देश की जनता मोदी योगी को क्यों चुनती है? इसलिए चुनती है कि पारदर्शिता के साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ कार्य हो रहा है। सबका विकास। आप कौशल जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं कि आप सबको सुन रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, उनको आप सुन रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं निष्पक्षता के साथ? आप अपना व्यू बताइए। देखो, निष्पक्ष ही बात करता हूँ, यही मेरी पहचान है। जैसे अमित जी ने कहा, मैं ये नहीं है कि अगर भाजपा गलत करती है तो मैं विरोध नहीं करता हूँ, इसलिए मैं जाना जाता हूँ। यहाँ पर भाजपा के जैसे फिरोजाबाद में नेता हैं, ये करीबन 100-200 लोग हैं, यही हवन कुंड में जाएंगे, यही सारे विधि विधान से मंचों पर जाके स्थापित करते हैं। और जो लीगी वोटर हैं उनको तो ये पूछते नहीं हैं। तो ये भी शर्म और धिक्कार की बात है। निश्चित रूप से हम लोग ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं, इनसे ज़्यादा काम भी करते हैं और बिल्कुल तथ्यात्मक बात भी रखते हैं। लेकिन इन्होंने 100 लोगों का जनप्रतिनिधियों में एक झुंड बना लिया है, तो ये भी छलावा करते हैं ये भाजपा वाले लोग। और जिला इकाई करते हैं, बिल्कुल करती है। और समाजवादी पार्टी जैसा कि समाजवादी पार्टी में देखो, हमारे लिए वो नहीं है। हर चीज़ का विरोध करना समाजवादी पार्टी ने जो बना लिया है। जैसे एक हमारे जिलाध्यक्ष हैं वो शिकाबाद के, वो यही कह रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ। उस पर चर्चा करेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके हम उस पर हम एसआईआर की बात कर रहे हैं। जल्दी से एक कमेंट में, अभी 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं उसके बाद आखिरी कमेंट। मोहित जी क्या कुछ कहना? मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि मेरा मुद्दा पूरा जवाब हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं भाई साहब की बात पे जाता हूँ, नौकरी पे जाता हूँ। अमित भैया ने बोला कि नौकरी सबको मिलती है, सबका साथ सबका विकास। बाना में प्रोफेसर की मात्र 13 भर्ती हुई, 13 में से 11 मुख्यमंत्री के सजाती लगे। कहाँ विकास? सबका साथ और अपने बिरादरी का विकास। अब भाई साहब ने बोला था माफिया पे जवाब देता हूँ। अभी बहुत बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा चल रहा है, यहाँ से लेके और जहरीली दवा कब सिरप जा रहा है नेपाल तक। धनंजय सिंह हैं, मुख्यमंत्री के सजाती हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। बुलडोजर का तेल सूख गया है। बात एसआईआर की, ये भटका रहे हैं ना मुद्दे को। अब एसआईआर पे आ जाता हूँ। मेरे वार्ड के भाजपा के पूर्व पार्षद निहाल सिंह कुशवाहा, 2003 में उनका खुद का वोट नहीं था, वो खुद घुसपैठिया है। भाजपा पार्षद का ही वोट नहीं था। अब आ जाओ, 2 घुसपैठिए उत्तर प्रदेश में लगातार घूम रहे, एक उत्तराखंड से एक गुजरात से, उनको भी निकाल के भगाओ। क्या कहना चाहेंगे अमित जी? बड़ा आरोप है कहीं ना कहीं, और लगातार आप समाजवादी पार्टी को भी सुन रहे हैं, समाज सेवियों को भी सुन रहे हैं, आपको आपके बराबर में कौशल जी को आपने सुना। क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके जवाब? हमारे छोटे भाई मोहित शर्मा जी को घुसपैठियों की परिभाषा ही नहीं पता क्या होती है। अगर कोई व्यक्ति राजस्थान का है, गुजरात का है, क्या वो देश का नहीं है क्या? घुसपैठिया क्या बोलते हैं? देश के बाहर का व्यक्ति, बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, देश का व्यक्ति देश में राजनीति नहीं कर सकता क्या? मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों का काम केवल खिचड़ी पकाना। मैं भाजपा को कोई नुकसान नहीं। मैंने आपसे एक ही कहा, बूथ जो पार्टी बूथ पर मेहनत करेगी, फील्ड में मेहनत करेगी, बूथ जीता चुनाव जीता, उस रणनीति पर काम करती है। भाजपा हमेशा काम करती है। भाजपा का तो 24 घंटा चुनाव का कार्यकर्ता हमेशा 24 घंटे तैयार रहता है। आपने 2024 में इसका मतलब इनके जो कार्यकर्ता थे वो नाकारा थे। जो बूथ जीत है वो कार जीत है। फिर क्या 37 सीटें समाजवादी पार्टी की, 6 कांग्रेस की आई। इसका मतलब इनके कार्यकर्ता नाकारा थे। इन्हें केवल सरकार से आस है कि ऐसा ही। हाँ, तभी ईवीएम ठीक थी। पहले ईवीएम खराब बताते थे, अब 37 सीटें आ गई तो ईवीएम खराब क्यों नहीं हुई? ईवीएम खराब थी, इसीलिए 37 आनी थी। 37 आ गई, 7 आती। आप मानते हैं? 5 आनी। चलो मैं ईवीएम में सही मानूंगा। 7 आनी। आपकी हार थी उत्तर प्रदेश में। आप मानते हैं आपकी हार थी उत्तर प्रदेश में? अरे मानो ना, मैं मान लूंगा। चलिए, चर्चा का दौर जारी रहेगा। आखिरी कमेंट। वोट चोरी पे इस प्रकार की बातें करते हैं। एसआईआर पे जैसे ही गृह मंत्री जी ने इसका प्रस्ताव पास किया तो सबसे ज़्यादा घबराहट
अगर किसी को हुई तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हुई, माननीय अखिलेश यादव जी को। सबसे ज़्यादा घबराहट अगर किसी को हुई तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को हुई। अरे ये क्यों घबरा रहे भाई, तुम अगर वोट की सबका अवलोकन होना चाहिए, उसका पुनरीक्षण होना चाहिए। पुनरीक्षण होना चाहिए। शुक्ला जी क्या लगता है? निकुंज जी, SIR की प्रक्रिया को किस तरीके से देखते हैं? तमाम लोगों को आपने सुना, किस तरीके से आपका व्यू है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि SIR को लेकर जो गलतफहमियां विरोधी दल फैला रहे हैं, मैं उन्हें आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि SIR पुनरीक्षण, गहन पुनरीक्षण अभियान उनके लिए है, उन मतदाताओं के लिए है जिन्होंने यहां पर आकर इस हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की नागरिकता ले ली और हिंदुस्तान का वोट भी बनवा लिया। यह गहन परीक्षण उनके लिए है, ना कि हमारे किसी भी भारतवर्षी, किसी भी रहने वाले हिंदुस्तानी के लिए। तो देखिए, आपने युवा को सुना। पहलवान जी, आखिरी कमेंट क्या कुछ कहना चाहेंगे SIR को लेकर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, अगर योगी जी महाराज और मोदी जी सरकार में अगर ये SIR का काम चल रहा है तो सही है। कुछ बाहर के वोट है, कुछ फर्जी वोट है, अगर उनकी सबकी छटनी हो जाएगी, जो रियल वोट है वो निकल के आएगा तो सबको राहत की बात है। ये तो सबके लिए सही है। सबको राहत की बात है। कैसे कष्ट हो रहा है मैं यही सुन रहा हूँ। आप देख रहे हैं जिलाध्यक्ष जी, अभी इनके समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने बयान दिया था, उस पर चर्चा करेंगे पहलवान जी, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये SIR को लेकर तमाम पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं उनकी बात आपने सुनी, सामाजिक लोग यहाँ मौजूद थे, उनकी बात आपने सुनी कि किस तरीके से SIR को लेकर जो राजनीतिक पारा है उत्तर प्रदेश का वो इस समय हाई है और लगातार इसकी समीक्षा अपने अपने तरीके से राजनीतिक दल करने में लगे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।